आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में। क्या नया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। लेकिन उससे पहले मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको समय नहीं है शेयर करने का, आप नहीं शेयर कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आप और कमेंट करना आवश्यक है यदि आपको चीज़ें पसंद आएँ, तो जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी कुछ और बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंडियन रेलवे की चर्चा हमने क्यों की है यहाँ पे। अभी हाल ही में मतलब कल के डेट में भारत के रेल मंत्रालय ने क्या बताया है कि भारत ने 12,000 हॉर्स पावर, अभी तक का मैक्सिमम शायद 8500 हॉर्स पावर का था शायद, क्योंकि 5500 हॉर्स पावर का जब बना था रेल इंजन तो वहाँ पे मैं था, डीजल रेल इंजन कारखाना है वाराणसी में, क्योंकि मैंने बीटेक किया है तो उस दौरान मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो यहाँ पे 5500 हॉर्स पावर का रेल इंजन उस समय तैयार हुआ था। तो अब क्या हो गया है, 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार हुआ है और इस 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के तैयार होते ही भारत उन 6 देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास अत्याधुनिक ज़्यादा हॉर्स पावर वाले इंजन हैं, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली इंजन वाले देशों की भारत 60वें नंबर पर आ गया है। मतलब 6 देशों की जो सूची है, जो 6 देश हैं जिनके पास इस तरह का हाई पावर वाला रेल इंजन है, उनमें शामिल हो गया है भारत। वह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या है कि यह मेड इन इंडिया के तर्ज पर बनाया गया है। अब आ जाते हैं हम प्रश्नों को कि किस रूप में ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किस रूप में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 12,000 तो सबने रट लिया होगा, 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन। अब दूसरी बात आती है कि बनाया किसने है। ज़्यादातर प्रश्न इससे बनता है कि बनाया किसने है, तो इसको बनाया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। किसने बनाया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है? बिहार में है, इसने बनाया है। तो याद रखिएगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बिहार द्वारा बनाया गया है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खुद रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। कहां से कहां तक इसका जो परिचालन किया गया, जो इसका ट्रायल किया गया, वो कहां से तक किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, यहां से लेकर शिवपुर, इन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच इसका परीक्षण किया गया। कौन से? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से शिवपुर के बीच इसका परीक्षण किया गया। तो यहाँ से 2 प्रश्न अभी आपने देखे किस तरह से बन सकते हैं। पहला किसने बनाया, दूसरा पहला परीक्षण कहाँ पे किया गया। अब आइए इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ये जो मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री है जो प्राइवेट, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और जब 2016 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति जो है भारत आए हुए थे। तो ये जो कंपनी है ये भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाई है और इसमें जो रेल इंजन बनाने का जो कार्य है वो सौंपा गया है फ्रांस की कंपनी अल-स्ट्राम ये कंपनी है फ्रांस की, इसी के द्वारा ही इस कारखाने में रेल इंजन के निर्माण किए जा रहे हैं। भारत फ्रांस का संयुक्त एक प्रकार से देखें तो उपक्रम है। तो मधेपुरा, इसको आपको पता होना चाहिए, 2016 में स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है भारत में और कहाँ पे रेल इंजन बनते हैं। तो भारत में इससे पहले रेल इंजन कहाँ पे बनते थे, जैसे इलेक्ट्रिक रेल इंजन जो थे वो चितरंजन में बनते थे। वेल आप जानते हैं एक देखिए भारत की दृष्टि से तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो वेल द्वारा भी रेल इंजन बनाए जाते थे, इलेक्ट्रिक रेल इंजन। तो इलेक्ट्रिक रेल इंजन चितरंजन और वेल में बनते थे, अब मधेपुरा में भी 2017 के बाद से शुरू हो गए हैं। बात आती है DLW की, जिसकी मैंने प्रारंभ में बात किया, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी। तो यहाँ पे जो डीजल के इंजन हैं, जो डीजल के रेल इंजन होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पे किया जाता है DLW वाराणसी में। तो भारत में कहाँ कहाँ पर रेल इंजन बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, वो आपने देख लिया और विशेषकर मधेपुरा के बारे में आपने जान लिया कि यह भारत फ्रांस का संयुक्त उद्यम है। अब बात आ जाती है, जब हमने रेल इंजन देख लिया तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि भारत में रेल के कोच कहाँ कहाँ बनते हैं। तो भारत में रेल के कोच 3 जगह पे बनते हैं। पहला है कपूरथला है पंजाब में। दूसरा है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये है रायबरेली में, और रायबरेली है यूपी में। इसके बारे में मैंने अक्सर बताया है, कभी कभी होता होगा कि रेलवे से संबंधित कोई प्रश्न है मैं इसकी चर्चा ना करूं। इसकी चर्चा क्यों करता हूं, क्योंकि यहाँ पे सोना 1.5 नामक रोबोट तैनात किया गया है। ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए सोना 1.5 रोबोट जो है ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में तैनात किया गया है। तीसरी बात
आती है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ये है चेन्नई में, और यहीं पे जो ट्रेन 18 का कॉन्सेप्ट था, वंदे भारत एक्सप्रेस के जो डिब्बे बने थे वो यहीं पे बने थे, ICF में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इसके बारे में आपने समग्रता से देख लिया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी कि किन प्रश्नों पे आपको ध्यान देना चाहिए, किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता थी। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।